देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर सुप्रीम कोर्ट के परिसर में सुनवाई के दौरान जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर ने पूछताछ में बताया कि उसे अपनी हरकतों को लेकर कोई भी पछतावा नहीं है। जब वकील राकेश कुमार से पूछा गया कि तुमने जो मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की, जूता से मारने की कोशिश की, क्या उस पर अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? तो उसने कहा कि हमें कोई पछतावा नहीं है और उसने माफ़ी मांगने से भी मना कर दिया है और उसने अब देखा जा रहा है कि माफ़ी मांगने से भी इनकार कर दिया है कि वह माफ़ी नहीं मांगेगा अपनी हरकतों को लेकर। राकेश किशोर ने बताया कि उसका किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ाव भी नहीं है, उसने किसी के दबाव में यह फैसला भी नहीं किया है, उसने अपनी मर्जी से इस घटना को अंजाम दिया। राकेश किशोर ने कहा कि उसने जो जूता फेंक से मारने की कोशिश की या किसी राजनीतिक दबाव में नहीं, बल्कि उसकी खुद की इच्छा थी कि हम देश के मुख्य न्यायाधीश को जूता से मारेंगे। राकेश किशोर ने कहा, भगवान विष्णु की बगैर सिर वाली मूर्ति के केस में जिस प्रकार से मुख्य न्यायाधीश ने बयान दिया, उनकी बातों से वह नाराज था और इसी का सबक सिखाने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया। तो कहीं ना कहीं वकील राकेश किशोर का मानना है कि उसने यह जो कदम उठाया है वह देश के मुख्य न्यायाधीश को सबक सिखाने के लिए कि कभी कभी आप उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, इससे लोगों की भावना आहत हो रही है, इस प्रकार का बयान मत दीजिए, नहीं तो आगामी दौर में भी आपके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई होगी। तो उसका मानना है कि उसने जो कुछ किया वह मुख्य न्यायाधीश को सबक सिखाने के लिए किया। दरअसल बी.आर. गवई ने भगवान विष्णु के केस में कहा था कि जाओ अपने भगवान से दुआ करो, कुछ फैसला उन्हें भी करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जब मूर्ति की सुनवाई हो रही थी भगवान विष्णु की, तो देखा गया था कि बी.आर. गवई ने स्पष्ट कहा था कि जाओ अब अपने भगवान से भी कुछ दुआ करो, कुछ उन्हें भी करने की ज़रूरत है, सब फैसला हम ही थोड़ी देंगे। वकील राकेश किशोर से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में 3 घंटे तक पूछताछ की और बाद में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज न होने पर दोपहर 2 बजे उसे छोड़ दिया। पुलिस ने उसके जूते भी उसे लौटा दिए, जो कि पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति ने देश के मुख्य न्यायाधीश पर हमला किया, उन्हें जूता से मारने की कोशिश की, अगर उस व्यक्ति को पुलिस छोड़ दे रही है तो देश में इसका क्या मैसेज जाएगा? पुलिस एक बार भी नहीं सोच रही है कि अगर कोई व्यक्ति देश के मुख्य न्यायाधीश पर हमला करता है और उसे पुलिस छोड़ देती है तो कहीं ना कहीं आम दलित नागरिकों के ऊपर अत्याचार बढ़ सकता है, क्योंकि देश के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश दलित समाज से आते हैं। अब यही समाज में मैसेज जाएगा कि एक दलित मुख्य न्यायाधीश के ऊपर हमला किया गया, कुछ सुनवाई ही नहीं हुई। मुख्य न्यायाधीश पर हमला हुआ तो कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आम नागरिक पर हमला करो, क्या दिक्कत होगी? तो कहीं ना कहीं इसका देश में गलत मैसेज जाएगा। उसे भले ही औपचारिक शिकायत ना दर्ज हुई थी, लेकिन वहां पर सब लोगों ने देखा तो था, वहां पर कैमरा में रिकॉर्ड तो है, सबने स्पष्ट देखा। उसके बाद भी पुलिस को क्या जरूरत शिकायत दर्ज करने की? सब देख रहे हैं, बात खत्म। अब शिकायत दर्ज कराने की क्या जरूरत जब सब लोग देख रहे हैं? लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने गलत किया है। पुलिस द्वारा उसे छोड़े जाने पर राकेश किशोर ने कहा कि वह जेल जाने को तैयार है, अगर हम जेल गए होते तो ज़्यादा अच्छा होता।